कोलकाता कांड पर सियासत तेज है। बीजेपी ममता सरकार को घेरने में जुटी है। टीएमसी ने बंगाल में बवाल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। इस बीच छात्रों पर हुए एक्शन को लेकर बीजेपी ने बंद बुलाया है। वहीं ममता सरकार ने बीजेपी के बंद को इजाजत नहीं दी है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले को लेकर सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के निशाने पर सूबे की ममता बनर्जी सरकार है। बीजेपी सीएम ममता को घेरने में जुटी है। इस बीच बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए बंद बुलाया है। ये बंद मंगलवार को राज्य सचिवालय नबन्ना तक मार्च में हिस्सा लेने वालों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुलाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और छात्रों को रिहा करने की मांग की है। हालांकि ममता बनर्जी सरकार ने इस बंद की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने लोगों से बीजेपी के बंद में भाग नहीं लेने की अपील की है। सरकार ने नोटिस जारी कर कहा है कि सभी कर्मचारियों को दफ्तर आना है। कोई भी छुट्टी, कैजुअल लीव सैंक्शन नहीं की जाएगी। अगर कोई दफ्तर नहीं आएगा तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि भाटपाड़ा बीजेपी नेता की गाड़ी पर 6 राउंड फायरिंग की गई। बीजेपी नेता प्रियांशु पांडे की कार पर फायरिंग का आरोप लगा है। बंगाल बंद के दौरान बीजेपी नेता अर्जुन सिंह और पुलिस के बीच जुबानी झड़प हुई है। कोलकाता के कृष्णा नगर में पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास बच्चों के स्कूल के सामने तृणमूल कार्यकर्ताओं के समर्थक खड़े थे। जब बीजेपी कार्यकर्ता बंद के समर्थन में मार्च निकाल रहे थे तो तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उनके मार्च पर हमला कर दिया। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। जुलूस में प्रदेश कृष्ण मोर्चा अध्यक्ष महादेव सरकार भी मौजूद थे। कथित तौर पर उनकी भी पिटाई की गई। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम NBSTC की बसों के चालक उत्तर दिनाजपुर में हेलमेट पहने हुए देखे गए। एक बस ड्राइवर ने कहा, हम हेलमेट पहने हुए हैं क्योंकि आज बंद का आह्वान किया गया है। सरकार ने हमें सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज मैं तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस को अपनी बहन को समर्पित करती हूं, जिसकी कुछ दिन पहले आरजी कर अस्पताल में दुखद मौत पर हमने शोक व्यक्त किया था और उस बहन के परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं, जिसे क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित करके मार डाला गया और जो शीघ्र न्याय की मांग कर रही है। साथ ही देश भर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रति संवेदनाएं हैं, जिनके साथ इस तरह के अमानवीय कृत्य किए गए हैं। क्षमा करें। छात्रों, युवाओं की एक महान सामाजिक भूमिका होती है। समाज और संस्कृति को जागृत रखते हुए एक नए दिन का सपना देना और नए दिन के उज्जवल संकल्पों से सभी को प्रेरित करना छात्र समाज का कार्य है। आज मेरी उन सभी से अपील है कि इस प्रयास में प्रोत्साहित हों, प्रतिबद्ध रहें। मेरे प्यारे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध रहें। टीएमसी नेता नारायण घोष ने कहा, बीजेपी गरीब लोगों को परेशान करना चाहती है। वे पश्चिम बंगाल में डकैती करने आए हैं। आम और गरीब लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। ऐसी चीजें करके पश्चिम बंगाल को नहीं रोका जा सकता। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर बोला, हमला कोलकाता कांड पर ममता सरकार घिरती जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रहार करते हुए कहा कि बंगाल में बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी है। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि न्याय मिले, अब सब कुछ सीबीआई के हाथ में है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस संगीन अपराध के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। बीते दिन नबन्ना अभियान के तहत हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की। इस दौरान 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 100 से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया
और कोलकाता के अलग अलग थानों में कई केस दर्ज किए। बंगाल के राज्यपाल ने क्या कहा? पुलिस पब्लिक के बीच संग्राम की स्थिति रही। कोलकाता की सड़कों पर कल जो कुछ दिखा, इस पर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि लोकतंत्र के लिए इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता था। लोग तिरंगे के साथ इंसाफ मांगने को लेकर नारे लगा रहे थे, लेकिन ममता सरकार लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार और राष्ट्रीय भावना के साथ खिलवाड़ कर रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, लेकिन यहां के लोग जस्टिस के लिए न बनना चलो का नारा दे रहे हैं। जंगल राज, गुंडा राज लोगों के दिलों दिमाग से खत्म होना चाहिए। बंगाल को एक पीसफुल स्टेट बनना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोगों को करने देने चाहिए, जिसकी इजाजत भी राज्य सरकार ने नहीं दी। ऐसा जान पड़ता है कि सरकार क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रही है और प्रदर्शनकारियों पर हमला कर रही है। इन हथियारों के खेल को रोकें। बंगाल के लोग न्याय, न्याय और सिर्फ न्याय चाहते हैं। बंगाल की जनता तैयार है। हम इस पर काबू पा लेंगे।